ध्यायेत नित्यं महेशं रजगेणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार श्रावण मास कृष्ण पक्ष में शनि प्रदोष का व्रत जो कि 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को किया जा रहा है। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनिवार त्रयोदशी शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान भगवान शिव का पूजन करने से भगवान सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप शनि प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले हे भगवान शिव जी, हमारे सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कीजिए तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो आप कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी इस प्रकार प्रदोष व्रत को करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया और प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो।
माता का यह वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माता, हे पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जी जब देंगे तब मैं ले लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक प्रकार के गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावन समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे अपनी दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनः स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलवाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत का सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाई हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इस व्रत को धारण करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत किया जाता है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को धारण करने से सभी कामना सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इस व्रत को सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। विशेष प्रकार से पुत्र प्राप्ति की कामना से शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का समय
यह प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार शाम 7:18 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रात्रि 8:34 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए, वह समय 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्यापनी के अनुसार। और इसी दिन जो कि सावन शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा 15 जुलाई को, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस दिन विशेष प्रकार से शनिवार का दिन है तो पीपल देवता का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन गुड़ तथा तिल मिश्रित जल जो कि पीपल के वृक्ष में अवश्य डालें। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। मूले ब्रह्मा तुझे विष्णु, शाखे शंकर, पत्ते पत्ते देवानाम, यानी कि जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और हर शाखा में भगवान शंकर का और सभी पत्ते में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है। तो पीपल वृक्ष का अवश्य ही पूजन करें। और इस दिन सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का मंदिरों में या घर पे ही पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में भगवान शिव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। 15 जुलाई को जो सूर्योदय का समय है वह सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:51। तो पूजन का जो समय होगा प्रदोष काल के अनुसार वह समय 15 जुलाई को शाम 5:51 से लेकर के 7:51 तक भगवान का जो भी प्रदोष व्रत करने वाले हैं वो सभी इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का पूजन करें, साथ में शिव परिवार का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। 15 जुलाई को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:40 से सुबह 10:22 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग इस दिन जो कि वृद्धि योग सुबह 8:20 तक होगा। उसके बाद ध्रुव योग। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 12:23 तक। उसके बाद आद्रा नक्षत्र। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य के देवता माने जाते हैं, आरोग्यता को प्रदान करते हैं, तो अवश्य ही भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। और इस दिन शनिवार का दिन है तो पीपल वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालें। इसके बाद भगवान शिव जी का मंदिर में जाकर के अभिषेक करें। उसके बाद विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो गन्ने के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें तो यह विशेष फलदायी होगा। उसके बाद फिर गंगा जल से अभिषेक करें और फिर भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को 3 पत्ते वाला बेलपत्र राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को बेलपत्र अर्पित करें, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें, भगवान शिव जी की आरती करें। जब भी भोलेनाथ का पूजन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए।
किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण, आरती आदि करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब सावन शिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।